Welcome to AR Stock Educare. My name is Asif Khan from Jin, Haryana. I am a full-time trader and a trainer. सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, हो सकता है कि आपने पहले कहीं और से कोर्स बाय किए हों, कहीं और क्लासेस ली हों, आपने ऑनलाइन सीखा हो, ऑफलाइन सीखा हो, लेकिन ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती है वो रह जाती है मेंटरशिप सपोर्ट के अंदर। टाइम टू टाइम जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। जो ट्रेडिंग्स को लेकर के, जो ट्रेड को लेकर के आपके बीच बीच में डाउट्स उठते हैं मन के अंदर, वो डाउट्स आपके टाइम टू टाइम क्लियर नहीं हो पाते, वो शक आपके दूर नहीं हो पाते। ट्रेडिंग के अंदर मेंटरशिप सपोर्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटरशिप सपोर्ट के बिना जो हमारी ट्रेडिंग जर्नी है वो अधूरी रह जाती है कहीं ना कहीं। और यही फर्क है हमारे इंस्टीट्यूट में और दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर। जो आपके डाउट्स हैं, जो आपका शक है, वो हमेशा टाइम टू टाइम क्लियर होगा आपका। आप सवाल करोगे, हम तुरंत आपका जवाब देंगे। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, वेबसाइट्स दे दी जाएंगी, जीमेल दे दी जाएगी। आप वहाँ मेल करें, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, हमारे पास कॉल करें। ठीक है, हम आपका तुरंत जवाब देंगे। जो भी आपका डाउट है ट्रेडिंग को लेकर के, वो डाउट आपका दूर करेंगे। पूरी तरीके से हम आपके साथ हैं, पूरी तरीके से हमारी मेंटरशिप आपके साथ है, और लाइफ टाइम के लिए। जब भी आपको कोई डाउट होगा, हम आपका डाउट दूर करने के लिए बैठे हैं। ये नहीं है कि आपने कोर्स बाय कर लिया और हो गया काम, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन जाते, जब तक आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। जब तक आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बन जाते, जब तक आप खुद के ऊपर निर्भर नहीं हो जाते, तब तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये कि कुछ लोग फंडामेंटल ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग टेक्निकल ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। फंडामेंटल ट्रेडिंग वो होती है जो आप किसी भी स्टॉक के बारे में क्वार्टरली रिजल्ट्स देख करके, उसकी ग्रोथ देख करके, वो नफे में है कंपनी, नुकसान में है कंपनी, ठीक है, उसके बिहाफ पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, उसने कितना इन्वेस्ट किया है, उसके 5 साल या 10 साल में आने वाला उसका ओवरव्यू क्या है। तो उसके ऊपर फंडामेंटल ट्रेड करते हैं लोग, उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। कुछ लोग करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। ठीक है भाई, आप 5 साल 10 साल के लिए किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, आप फंडामेंटल ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर फंडामेंटल काम नहीं आती चीजें। फंडामेंटल जो आप, अगर किसी की क्वार्टरली ग्रोथ देख करके आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो हो सकता है कि वहां आपका नुकसान हो जाए। ठीक है। तो एक वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है लंबे गेम के लिए, भाई 5 साल 10 साल के लिए। ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, या स्विंग ट्रेडिंग करनी है, या इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, वो सारी चीजें पॉसिबल है टेक्निकल एनालिसिस से। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। आपको चार्ट खुद बता देगा कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ तक का आपका टारगेट रहेगा। वो सारी चीजें पॉसिबल हैं टेक्निकल एनालिसिस से। ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आपको हर रोज करके आना है। इन 20 सेशंस के अंदर हम आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाएंगे। ठीक है। हर दिन आपको होमवर्क दिया जाएगा, वो आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आपके अंदर डेडिकेशन होगी, आपके अंदर पैशन होगा, तभी मैं आपके सामने खुल के रह पाऊंगा। ये नहीं है कि भाई आप, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो आप करके ही नहीं आ रहे, तो इससे मेरा भी मनोबल टूटेगा। ठीक है। टाइम टू टाइम आपको होमवर्क करना है, टाइम टू टाइम आपको सीखना है। ठीक है। तभी ट्रेडिंग जर्नी हमारी सक्सेसफुल रह पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये जो मेहनत है, ये सिर्फ आपकी जो 20 दिन की मेहनत है। और यकीन करना आप मेरा, ये लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट्स रहने वाले हैं आपके 20 सेशन। ये 20 सेशन आपकी जिंदगी बदल के रख देंगे।
आई प्रोमिस। अगर आप इनको अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से अपने साथ लेके चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पैशनेट रहेंगे, डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे, तो 110% आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। जो रूल आपको बताए जाएंगे उनको फॉलो करना है। बताए गए रूलों के ऊपर स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली ध्यान देना, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली फॉलो करना है उनको। ये नहीं है कि मैं कुछ भी बता दूं आपको और उन पे आप ध्यान ही ना दो, तो उसमें आपका लॉस होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। जो रूल बताए जाएंगे सिर्फ उन्हीं के ऊपर ट्रेडिंग करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। ठीक है। जो टॉपिक्स आपको क्लास के अंदर बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, उनको इग्नोर नहीं करना। बिल्कुल अपना दिमाग, आंख, कान, नाक सब कुछ खोल के अपनी क्लास के अंदर ध्यान रखना है कि आपको क्या बताया जा रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। सब कुछ छोड़ के क्लास देखनी है, प्रॉपर तरीके से ध्यान दे करके, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। ठीक है। आपको हैंडमेड नोट्स बनाने हैं। नोट्स मैं भी आपको अपनी तरफ से दूंगा। ठीक है। आपके पास जो नोट्स होंगे क्लास के, वो सेंड कर दिए जाएंगे आपके पास। लेकिन आपको खुद भी हैंडमेड नोट्स बनाने हैं, अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं, ताकि जो आपको बताया गया, पढ़ाया गया, सिखाया गया, वो अगर आप अपने हाथों से कागज के ऊपर नोट करेंगे तो वो चीजें आपको ध्यान रहेंगी कि क्या बताया गया है, क्या सिखाया गया है, क्या पढ़ाया गया है। खुद जब इंसान अपने हाथ के साथ कागज के ऊपर कुछ लिखता है ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में, उसके दिमाग में बैठती रहती हैं चीजें। हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके अंदर चीजें स्टोर होती रहती हैं ऑटोमेटिकली। वो ऑटोमेटिकली ध्यान रहती हैं चीजें जब आप लिखते हो तो। सुनना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सुन के उसको लिखना, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। वो रिजल्ट्स देंगी आपको चीजें। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, जो जो मैं चीजें बताऊंगा उनको फॉलो करना। ठीक है। उसमें आपका भी बेनिफिट होगा और मेरा तो होगा ही होगा, अगर मैं आपको अच्छा ट्रेडर बना देता हूँ तो। आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी AR स्टॉक एजुकेयर की तरफ से। जो हमारे 20 सेशन रहेंगे, उनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट के ऊपर, ARstocks.in, ARSTOCKS.in के ऊपर आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। वहां आप रिपीट पे वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। लिमिटेड टाइम के लिए इसलिए आपको वीडियो दी जाएंगी ताकि आप प्रिविलेज ना हो कि हमारे पास तो वीडियोस रखी हैं, जब मर्जी आई तब देख लेंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए वीडियो हमारे पास, तो आपके अंदर उस चीज से आलस पैदा होगा, और वो मैं नहीं चाहता कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर बाधा बने, आपको नुकसान पहुंचे उस चीज का, क्योंकि आप आलसी हो जाएंगे उस चीज को लेकर के कि रखिए हमारे पास, जब मर्जी आएगी तब देख लेंगे। और मैं लिमिटेड टाइम के लिए, आप अगर 3 महीने के लिए वीडियो देता हूं, तो आप क्या करोगे, उनको जल्दी से जल्दी रिपीट पे देखोगे, वीडियो को बार 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 बार, हर रोज आपको वीडियोस, उन वीडियोस को देखोगे। आपको पता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए वीडियोस हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उन वीडियोस को बार 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 देखेंगे कि हाँ टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, वीडियो हमारे पास नहीं रहेंगी 3 महीने के बाद। तो उससे क्या होगा, आप उतनी ही जल्दी ग्रोथ कर पाओगे, उतनी ही जल्दी आप बेनिफिट्स उठा पाओगे उस चीज के। ठीक है। तो जो हमारे सेशन का सबसे पहला रूल है, सो लेट्स स्टार्ट ट्रेडिंग एक्सीलेंस नोविक टू प्रो का फर्स्ट सेशन। जो हमारे सेशन का पहला रूल है वो ये है कि न्यूज़ ट्रेडिंग आपको कभी भी नहीं करनी, न्यूज़ आपको कभी भी नहीं देखनी। न्यूज़ आपको ट्रैप करने का काम करती है, न्यूज़ आपको ट्रेडिंग के अंदर आपको फंसाने का काम करती है। ये चीज़ मैं आपको हमारी पूरी क्लास है इसके ऊपर, एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि न्यूज़ जैसे ही मार्केट के अंदर आती है, मार्केट को लेकर के कैसे रिएक्ट करती है शेयर मार्केट, और हमारी थ्योरी कैसे रिएक्ट करेगी। न्यूज आने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करती है और हमारी थ्योरी कैसे रिएक्ट करती है, वो चीजें आपको मैं दिखाऊंगा प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ हमारी क्लास के अंदर। न्यूज को सुनने वाले आप आखिरी व्यक्ति हैं, याद रखना।
न्यूज को छापने वाला भी आपसे पहले पढ़ लेता है न्यूज। आपके पास तो सबसे लास्ट में न्यूज आती है। ठीक है ना। फिर तो वही कमा लेंगे जो न्यूज दे रहे हैं पैसा, सारा का सारा आपको क्यों बताएंगे वो। ठीक है। तो न्यूज का क्या रोल रहेगा हमारी मार्केट के अंदर, हमारी थ्योरी के अंदर, वो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको पूरा ब्रीफली समझाऊंगा कि हमें न्यूज क्यों नहीं देखनी चाहिए। हाँ, एक आध एग्जाम्पल मैं दूसरी या तीसरी क्लास में आपको दिखा भी दूंगा न्यूज का। लेकिन आपको मैं न्यूज की एक प्रॉपर क्लास दूंगा, वो पूरे पूरे एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है। जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनको आज ही अनफॉलो कर दीजिए प्लीज। आज ही अनफॉलो कर दीजिए। कोई मनी कंट्रोल है, कोई सीएनबीसी है, कोई जी बिजनेस है, या कोई इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, या कोई पेज है, उस पर कोई ट्रेडिंग की कोई न्यूज आती है, कोई टिप देता है, उसको आप अनफॉलो कर दीजिए। क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने का, डिस्टर्ब करने का, आपको परेशान करने का, आपकी साइकोलॉजी जो है, आपकी मेंटेलिटी जो है, उसको खराब करने का काम करेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं। हम नई जर्नी शुरुआत करने जा रहे हैं, नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नई जिंदगी की ट्रेडिंग के अंदर हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सब कुछ नए सिरे से होना चाहिए फिर। हर चीज नए सिरे से हो फिर। ठीक है ना। जो पीछे हुआ उसे भूल जाओ। जो आपने आज तक लॉस किया है, या आप नुकसान हुआ है आपका, या कुछ दिन प्रॉफिट हो गया, किसी दिन आपने प्रॉफिट कर लिया, लगातार आप कई दिन प्रॉफिट में रहे लेकिन आपने सब कुछ एक ही ट्रेड में गवा दिया, वो साइकोलॉजी खराब होने की वजह से, वो सारी चीजें आपकी है ना, इन 20 सेशन के अंदर सुधरने वाली हैं पूरी तरीके से साइकोलॉजी। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि आपके पास कितनी कैपिटल होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए, हम कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना परसेंटेज हम निकाल सकते हैं पर मंथ। ठीक है, वो सारे जवाब आपको मिल जाएंगे हमारे 20 सेशंस के अंदर। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि जो आपकी शॉर्ट टर्म की ट्रेड है ना, कोई आपने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले रखी है, तो उसको आप स्क्वेयर ऑफ कर दीजिए। उसको आज ही आप बंद कर दीजिए। वो, मुझे नहीं पता कि आपने किस स्ट्रेटेजी पे लगाया है या क्यों लगाया है, या आपने किसी तुक्के से लगाई है, या आपने किसी बड़ा स्टॉक सुन के, बड़ा कंपनी का नाम सुन के आपने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो आप उसको आज ही स्क्वेयर ऑफ कर दीजिए प्लीज। ये मेरी आप हम्बल रिक्वेस्ट मान लीजिए, मेरी प्रार्थना मान लीजिए। क्योंकि जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नए सिरे से सब कुछ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना। जो टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे प्लीज उन पे ना, बस उन पे फोकस करना। लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट्स रहने वाले हैं आपके लिए ये 20 सेशन, इन 20 दिनों की मेहनत। ठीक है। हाँ, आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेड ले रखी है, ठीक है ना, वो आप रख सकते हैं भाई। 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आपने किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो चलो ठीक है, वो चीज़ समझ आती है, आप रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन कोई शॉर्ट टर्म की ट्रेड है, तो अब हम टेक्निकल एनालिसिस जो पढ़ेंगे हम अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर, फिर हम उसी के बाद ट्रेड करेंगे। 10 दिन के लिए आपको ट्रेड बंद करनी है, 10 दिन। 10 दिन आपको ट्रेड नहीं करनी। 11वें दिन मैं खुद आपको अलाउड करूंगा ट्रेड करने के लिए, आप अपना डीमेट अकाउंट अनइंस्टॉल कर दीजिए प्लीज। क्योंकि 10वीं क्लास हमारी रिस्क मैनेजमेंट की है, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास पैसा कितना होना चाहिए, और हमें रिस्क कितने का लेना है, हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो कितने का रहेगा। ठीक है, हम कितना परसेंटेज निकाल सकते हैं, और हम कितने रिस्क के साथ कितना प्रॉफिट लेंगे, वो सारी चीजें आपकी है ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, 1 से 10 क्लास तक आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, 11वीं क्लास में आपको ट्रेडिंग अलाउ हो जाएगी। ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बता दूं शेयर मार्केट का, कि बिफोर मेकिंग मनी वी मस्ट नो हाउ टू सेव मनी। कि पैसा बनाने से पहले शेयर मार्केट के अंदर पैसा बचाना आना चाहिए। याद रखना आप मेरी बात, पल्ले काट बांध लेना इस बात की। पैसा बनाने से पहले पैसा बचाना आना चाहिए। अगर आपके पास आज पैसा होगा, तो कल या परसों या उससे अगले दिन या कभी ना कभी आप पैसा जरूर बना लेंगे। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर। आपने अपने डीमेट अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये डाले, वो 10 के 10,000 आपने साफ कर दिए,
साइकोलॉजी खराब होने की वजह से किसी की टिप लेकर के अब आप खाली बैठे हो, अब आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी अब समाप्त हो चुकी है, आपके पास अब फंड नहीं है। तो पहले आप पैसा बचाएंगे बनाने से पहले। इस साइकोलॉजी को हम सुधारेंगे अपने सेशंस के अंदर कि कैसे हम अपने इमोशंस पे काबू करेंगे, कैसे हम अपने दिलो दिमाग पे कंट्रोल करेंगे, वो चीज़ें हम सारी साथ ले करके चलेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, बशर्ते कि आपको इन 20 सेशंस के अंदर आपको सीरियस रहना है, बिल्कुल सीरियस, सारी दुनियादारी भूल के अपने आप को इन 20 दिन के अंदर झोंक देना है, समझने के लिए, सीखने के लिए, डेडिकेशन के साथ, पैशनेट होकर के। आप एक कदम बढ़ाओगे, मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा आपकी तरफ, मैं वादा करता हूँ। आप 100% दो, मैं तो 100% देने के लिए बैठा ही हूँ, मेरा तो काम है ही, मेरा तो पढ़ाना काम है, मैं तो सिखाऊंगा पूरे मन से, पूरे दिल से। ठीक है, लेकिन अगर आपको कामयाब होना, आपको सक्सेस होना है, तो आपको भी 100% मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे 100% से कुछ नहीं होगा। मैं सिखा दूंगा, बता दूंगा, लेकिन इन द एंड क्या होगा? अगर आपने मेहनत ना की होगी तो क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता फिर। ठीक है ना। एक चीज और, कि क्लास के अंदर आप लोगों को कोई सवाल नहीं करना। उसका कारण ये है कि हो सकता है कि मैं क्लास के अंदर कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूं और आप मेरे से सवाल कर दें, हो सकता है वो पॉइंट स्किप हो जाए, छूट जाए, मैं भूल जाऊं बताना आपको। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी नोटबुक के ऊपर वो पॉइंट्स लिख लें जो आपके क्लास को लेकर के डाउट्स हैं, आप लिख लें। और जब क्लास खत्म हो जाए तब आप अपने सवाल मुझसे पूछें, मैं आपका जवाब दूंगा। फिर क्लास खत्म होने के बाद वन बाय वन सबके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। क्लास के बीच में फ्लो ना टूटे, इस वजह से मैं आपको ये बोल रहा हूँ। कोई डाउट हुआ, कोई आपके मन में सवाल आया, उसको आप लिख लेंगे, क्लास खत्म होने के बाद आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ वो मिस हो जाए। जो आपके सवाल है ना, मुझे पता है कि आपके मन में क्या क्या सवाल उठेंगे क्लास को लेकर के, क्या डाउट आएंगे आपके मन के अंदर। वो सारे सवालों के जवाब मैं आपको आपके बिना पूछे ही दे दूंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि हो सकता है जो आप पूछने वाले हो वो तीसरी क्लास का या 5वीं क्लास का या 10वीं क्लास का टॉपिक हो। ठीक है, अभी चल रही है अपनी दूसरी क्लास या पहली क्लास। ठीक है, बस ये है कि मेरा जो आपका सवाल है ना, वो हो सकता है कि 10वीं 12वीं क्लास का हो, लेकिन वो टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा आपके बिना पूछे। कोई सवाल आपका ट्रेडिंग को लेकर के नहीं बचेगा, प्रोमिस। बशर्ते आपने उसको ध्यान से सुना हो, इग्नोर ना किया हो, इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, जो मुझे ट्रेडिंग के अंदर आता है ना, मैं सब कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। भाई, ये बोलते हैं कि जो सिखाने वाला होता है ना, वो सब कुछ कभी भी नहीं बताता। कभी भी 100% जो उसके पास नॉलेज है वो आपको नहीं बताता, वो नॉलेज नहीं दे पाता, या जानबूझकर नहीं देता, कहीं वो उससे ऊपर ना हो जाए। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मेरे तर्कश के अंदर अगर तीर हैं, जितने भी तीर हैं, उन तीर को आप छोड़ दो, अगर मेरे पास कोई ब्रह्मास्त्र भी है ना, वो भी मैं आपको दूंगा, वो भी बताऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, ये कुछ डिस्कस करना था मुझे आपके साथ, ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम सेशन शुरू करते हैं, ट्रेडिंग एक्सीलेंस नोविस टू प्रो। जी, आपकी डिस्प्ले के ऊपर ये ट्रेड टाइगर 2.6 शेर खान वालों का एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सामने ओपन है। मैं इसके ऊपर अपनी टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, मैं इसी के ऊपर ट्रेड फाइंड आउट करता हूँ, इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर। मैं इसकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा आपके सामने। ठीक है, ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसी पे करो, जहां आपकी मर्जी हो
वहाँ आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, अपने ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन मुझे ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पर्सनल इस पे टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। ठीक है जी। हम ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे क्लास, बिल्कुल जीरो से। हो सकता है कोई 2 साल किसी ने ट्रेडिंग करी हो, किसी ने 3 साल ट्रेडिंग करी हो, इन चीज़ों का उसको पता भी हो। ठीक है। लेकिन हम बिल्कुल उन लोगों के लिए भी जो फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल किसी को ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, ये उनके लिए भी ये कोर्स है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ट्रेडिंग को बिल्कुल टी से स्टार्ट करेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे हम। ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये आपको यहाँ ऊपर ऑप्शंस दिख रहे होंगे, होम, मार्केट वॉच, एओसी रिपोर्ट्स वगैरह। ठीक है। तो आपको मार्केट वॉच के ऊपर क्लिक करना है। मार्केट वॉच को क्लिक करने के बाद आपको ये एनएससी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक आपको ये बीएससी दिख रहा होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये नेशनल के स्टॉक है और ये बॉम्बे के स्टॉक है। तो हम एनएससी पे बेसिकली ट्रेड करते हैं, तो मैं एनएससी पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने डायलॉग ओपन हो जाएगा एक। आपको बिग ट्रेड लिस्ट नजर आ रहा होगा यहाँ। बिग ट्रेड लिस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो। पहले आपको शेर खान के ऊपर अपना अकाउंट ओपन करना है, ट्रेड टाइगर के ऊपर। ठीक है। फिर जब ये आप डीमेट अकाउंट बन जाएगा आपका, डीमेट अकाउंट बनने के बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलने के बाद इसको आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको मार्केट वॉच पे जाना है। मार्केट वॉच पे जाने के बाद आपको एनएससी पे क्लिक करना है। एनएससी पे क्लिक करने के बाद बिग ट्रेड लिस्ट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से सारे स्टॉक्स ओपन हो जाएंगे। आपको यहां नजर आ रहा होगा बिग ट्रेड लिस्ट 1 और बिग ट्रेड लिस्ट 2। ये दो लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएंगी बिग ट्रेड लिस्ट पे क्लिक करने के बाद। इस बिग ट्रेड लिस्ट 1 और बिग ट्रेड लिस्ट 2 के अंदर ही सारे स्टॉक हैं लगभग, ऑलमोस्ट। एफएनओ के भी, इक्विटी के भी, ईटीएफ वगैरह सब लगभग लगभग सारे स्टॉक्स है ना जो इन्हीं लिस्ट के अंदर है, दोनों लिस्ट के अंदर। ठीक है। तो ये शेयर मार्केट के अंदर अब आपके सामने स्टॉक्स ओपन होंगे। ठीक है। जैसे ये 3600 NE, 3M इंडिया, 5 पैसा, आरती ड्रग, आरती इंडिया, आरती फार्म, आवास, एबीबी, अबोट इंडिया, एबी कैपिटल, आदित्य बिरला फैशन, एसीसी, एक्सेल्या, अडानी, अडानी पोर्ट, अडोर गोल्ड। तो ये सारे जितने भी स्टॉक है ना, ये आपके सामने ओपन हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं कोई भी स्टॉक ओपन करता हूं, कोई भी स्टॉक ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने ये चार्ट ओपन हो जाएगा उस स्टॉक का। ये मैंने 5 पैसा पे क्लिक किया है। तो 5 पैसा पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है। कोई ट्रेडिंग करता है लाइन चार्ट पे, बार चार्ट पे, कोई कैंडल स्टिक पे। ठीक है। तो हम बेसिकली 99% ट्रेडर्स कैंडल स्टिक चार्ट यूज करते हैं, तो हम भी कैंडल स्टिक ही चार्ट यूज करेंगे अपने ट्रेडिंग के लिए। ठीक है जी। ये चार्ट ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से चार्ट ओपन होगा। अब चार्ट के ऊपर है ना, टाइम इंटरवल होता है, यानी कि टाइम फ्रेम होता है। अब जैसे मैं ये चार्ट खोलने के बाद वाई प्रेस करता हूं, ईयरली का टाइम फ्रेम खोलता हूं, या आप वाई प्रेस ना करें तो कंट्रोल+I अगर दबाएंगे ना आप, तो आपके सामने ये इंटरवल खुल जाएगा टाइम का। अगर मैं वाई पे क्लिक करूं, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर कि ईयरली चार्ट दिखा रहा है। जब मैं वाई पे कर्सर लेके जा रहा हूँ ना, अपना माउस जो है वाई के ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ ईयरली चार्ट आपको नजर आ रहा होगा। ये मैं वाई पे क्लिक करता हूँ, तो अब जो 5 पैसा का जो 5 पैसा स्टॉक है ना, ये उसकी हर साल की कैंडल है, यानी कि वाई पे क्लिक किया मैंने ईयरली। वाई का मतलब ईयरली। ये हर ईयर की कैंडल है। ये 1 साल की कैंडल है, फिर ये उससे अगले साल कैंडल बनी, फिर ये उससे अगले साल कैंडल बनी। यानी कि 5 पैसा यहाँ ओपन हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो है वो ऐसे गया ऊपर, फिर वो यहाँ से अब नीचे आ रहा है। तो ये हर साल का डाटा हमें दिखा रहा है, हर साल का डाटा प्रोवाइड कर रहा है हमें, यानी कि हर साल का प्राइस दिखा रहा है। अगर मैं एच दाबता हूं,
तो ये अब हर 2 महीने के अंदर कैंडल बन रही है, ठीक है। कंट्रोल आई से एच पे क्लिक करोगे आप, तो ये अब साल में 2 कैंडल बन रही है। ईयरली पे क्लिक करोगे तो वो हर साल में एक कैंडल बनेगी। एच पे हाफ ईयरली, यानी कि 6 महीने, ये हर 6 महीने की कैंडल है। क्यू पे क्लिक करता हूं मैं क्वार्टरली, यानी कि ये हर 3 महीने की कैंडल है। मैं एम पे क्लिक करता हूं तो ये हर महीने की कैंडल है। मैं वीकली पे क्लिक करता हूं तो ये हर हफ्ते की कैंडल है। अगर मैं डेली की डी पे क्लिक करता हूं तो ये डेली की कैंडल है। अगर मैं 125 पे क्लिक करता हूं तो ये हर 125 मिनट की कैंडल है। प्राइस वही रहेगा, लेकिन बस कैंडल में चेंज है, ठीक है। 75 पे करता हूं तो ये हर 75 मिनट में कैंडल बन रही है। ये हो गया टाइम इंटरवल, टाइम फ्रेम होता है। ये हमें हर साल का, हर महीने का, वीकली का, दिन का, महीने का डाटा प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात अब स्टार्ट करते हैं। आपको चार्ट के ऊपर है ना, 2 तरह की कैंडल नजर आ रही होंगी, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कैंडल है क्या, ये बनती कैसे हैं, ये बनती क्यों है, इनका काम क्या है, इन ये डिनोट क्या करती हैं, ये हमें बताती क्या है, इन कैंडल्स से हमें पता क्या चलता है। ये सारे सब तरीके के सवाल आपके मन में पैदा हो रहे होंगे, ठीक है। तो जो ये कैंडल्स है ना, ये हमें स्टॉक का प्राइस बताती हैं, ठीक है। ये ओपन कहाँ हुई, ये क्लोज कहाँ हुआ प्राइस उस दिन, ठीक है। रेड कैंडल भी हमें ओपन क्लोज बताती है, हाई लो बताती है, और ग्रीन कैंडल भी हमें ओपन क्लोज, हाई और लो बताती है। अब इसको बारीकी से समझते हैं थोड़ा सा। ये मैंने ऊपर से बता दिया, आप इसको बारीकी में समझते हैं कि क्या चीज है। ये देखो, आपके सामने 2 तरह की कैंडल है, एक रेड और एक ग्रीन। इस ग्रीन कैंडल को देखो आप। इन कैंडल्स में आपको एक, 2 पार्ट नजर आ रहे होंगे हर कैंडल्स में। एक तो ये जो पार्ट है ना, ये तो पूरा भरा हुआ पार्ट है, फील्ड एरिया है ये। और 2 तरफ इसके बत्तियां निकली हुई हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ये अब आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल। कैंडल को समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि कैंडल ही बिल्कुल जीरो से समझनी होती है हमें। भाई कैंडल क्या होती है, ठीक है, वो बनती कैसे है। क्योंकि कैंडल से ही हमें ट्रेडिंग करनी है, इन्हीं का स्ट्रक्चर देख के हमने ट्रेड लेनी है, इन्हीं का स्ट्रक्चर देख के हमने ट्रेड फाइंड आउट करनी है। तो आप ध्यान से समझो। जो आपको चार्ट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, आपको इसके अंदर 2 पार्ट नजर आ रहे होंगे। एक ये फील्ड एरिया पूरा भरा हुआ, और एक ऊपर और नीचे बत्तियां सी निकली हुई हैं, ठीक है। जो ये फील्ड एरिया है ना, इसको तो हम बोलते हैं बॉडी। जो ज्यादा भरा हुआ इलाका है ना, इसको तो हम बोलते हैं बॉडी। और जो ऊपर की और नीचे की तरफ बत्तियां निकली हुई हैं, इसको बोलते हैं हम विक। WICK, विक। भरे हुए एरिया को बॉडी, और जो ऊपर और नीचे निकली हुई है विक। ऐसा ही रेड कैंडल के अंदर है। देखो, ठीक है ना, ऊपर और नीचे की तरफ बत्तियां, और ये फील्ड एरिया, ठीक है। इसको तो हम बोलेंगे बॉडी। और ऊपर की और नीचे की तरफ जो बत्तियां निकली हुई हैं, उसको बोलेंगे विक। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में और हम समझने के लिए समझते हैं, ठीक है। समझते हैं एक बार इसको, देखो। कुछ इसी तरीके से थी ना वो चार्ट के ऊपर, ग्रीन और रेड कैंडल, ठीक है। जो ऊपर की तरफ बत्तियां निकली हुई है ना, उसको हम बोलेंगे
अपर वीक। ठीक है। और जो नीचे की तरफ बत्तियां हैं उसको हम बोलते हैं लोअर वीक। और जो अभी मैंने आपको बताया था, जो फील्ड एरिया है, वो चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, उसको हम बोलेंगे बॉडी। ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? अब बॉडी का काम क्या है और विक का काम क्या है वो समझते हैं। जो बॉडी होती है ना, बॉडी हमें बताती है उस कैंडल का ओपन और क्लोज, कि वो कैंडल ओपन कहां हुई और क्लोज कहां हुई। ठीक है। मान लीजिए ये ओपन हुई 100 रुपए पे। ठीक है। और ये क्लोज होती है 110 रुपए पे। जो बॉडी का काम होता है ना, वो कैंडल का ये काम होता है कि उसका ओपन और क्लोज बताना। अब आप एक पॉइंट याद रखेंगे हमेशा, कि जो ग्रीन कैंडल का ओपन होगा ना, वो लोअर बॉडी पे होगा। वो जो नीचे वाली बॉडी है ना, वो नीचे की तरफ ओपन होगा हमेशा। ग्रीन कैंडल का ओपन जो होगा नीचे की तरफ होगा, और जो क्लोज होगा वो ऊपर होगा। अब जो अपर विक है उसका क्या काम है और लोअर विक का क्या काम है? अपर विक बताती है हाई, यानी कि उस दिन उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्टॉक ने 112 रुपए का हाई लगाया। ठीक है। लेकिन वो नीचे आ गया प्राइस और 110 पे क्लोज हो गया। अपर वीक बताती है हमें कैंडल का हाई, और लोअर वीक बताती है हमें कैंडल का लो। यानी कि उस दिन उस पर्टिकुलर स्टॉक ने 98 का लो लगाया, और ओपन हुआ वो 100 पे, प्राइस नीचे गया, नीचे की तरफ जाके 98 का लो लगाया, हाई लगाता है 112 का। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जिंदल स्टील का जो स्टॉक है वो 100 रुपए पे ओपन होता है और 110 रुपए पे जाता है, और 110 से ऊपर वो 112 पे जाता है। 112 से है ना वो नीचे आ जाता है 110 पे, वो 110 के ऊपर क्लोज हो जाता है। यानी कि वो 112 पे तो गया था, लेकिन वहां क्लोज नहीं हुआ, वो नीचे क्लोज हुआ है 110 रुपए पे, इसलिए ये बत्ती बत्ती निकल गई, ये विक निकल गई। ठीक है। और लो, यानी कि वो ओपन 100 पे होके फिर नीचे गया था एक बार स्टॉक 98 पे, ये इसीलिए नीचे विक निकली हुई है, और फिर यहीं से रिवर्सल कर गया प्राइस और ऊपर चला गया। आई बात समझ में? बॉडी का और विक का क्या काम है वो मैं आपको समझा रहा हूं। बॉडी हमें ओपन और क्लोज बताती है, और विक हमें हाई और लो बताती है। ठीक है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ग्रीन क्यों बनी? ये ग्रीन इसलिए बनी, 100 रुपए पे स्टॉक का ओपन होना और 110 रुपए पे क्लोज होना, यानी कि भाव बढ़ा ना, प्राइस में पॉजिटिव डिफरेंस आया, यानी कि प्राइस के अंदर सकारात्मक डिफरेंस आया। 100 रुपए पे खुलना और 110 रुपए तक बढ़ना, प्राइस बढ़ा है ना, प्राइस ऊपर की तरफ गया है, तो ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी चार्ट के ऊपर। ठीक है जी। अब ग्रीन कैंडल क्यों फॉर्म हुई हमने ये पढ़ लिया, अब रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है वो देख लेते हैं। हमने अभी ये पढ़ा था कि जो ग्रीन कैंडल का ओपन होगा ना, वो 100 रुपए पे नीचे की तरफ होगा। ये 100 या 98 या 110 या 112 कहां से आ रहे हैं, इनमें आप कंफ्यूज मत होना, ये हमने सिर्फ समझने के लिए डाटा लिया है कि हमें ओपन और क्लोज कैसे पता चलता है, हाई लो कैसे पता चलता है। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए चीजें हैं। अब रेड कैंडल में बस इतना डिफरेंस होगा, ग्रीन कैंडल में तो जो ओपन होता था ना वो लोअर बॉडी पे होता था। ठीक है। लेकिन रेड कैंडल में जो ओपन होता है ना वो हायर बॉडी पे होता है। ये मान लेते हैं कि ये इसका ओपन हुआ 110 रुपए पे और क्लोज 100 रुपए, यानी कि 110 पे प्राइस का खुलना
और क्लोज होना 100 रुपए पे, यानी कि नेगेटिव डिफरेंस आया ना, 110 से प्राइस नीचे गिरा है, तो ये रेड कैंडल फॉर्म होगी। विक का क्या मतलब है, यानी कि हाई लगाया कैंडल ने 112 का, और लो लगाया 98 का। ओपन 110 पे हो गए, प्राइस एक बार 112 तक गया था, यानी कि पॉजिटिव डिफरेंस आया था, लेकिन 112 से ही प्राइस नीचे आ गया, फिर 110 से भी नीचे आ गया, और फिर 98 तक प्राइस गया, और फिर 98 से थोड़ा सा प्राइस 2 रुपए ऊपर चला गया, और उस दिन जो प्राइस है ना 100 रुपए पे क्लोज हो गया। तो ये नेगेटिव डिफरेंस हुआ ना, तो इसीलिए ये रेड कैंडल फॉर्म हुई है। इसमें पॉजिटिव डिफरेंस आया है, 100 रुपए पे खुल के 110 तक प्राइस गया, इसमें पॉजिटिव डिफरेंस आया तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, इसमें नेगेटिव डिफरेंस आया है तो रेड कैंडल फॉर्म होगी। ठीक है जी। अब मैं ये बोलूं कि जो कैंडल है ना, कुछ इस तरीके से बनती है। अब इसका क्या मतलब है, भाई ये तो इतनी बड़ी कैंडल बनी है और ये छोटी सी कैंडल बनी है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस हो सकता है 100 रुपए पे ओपन हुआ, 100 रुपए पे ओपन, एक सेकेंड सॉरी, 100 रुपए पे ओपन और क्लोज ऊपर की तरफ होगी ग्रीन कैंडल, तो हो सकता है कि प्राइस जो है ना सिर्फ 104 पे गया हो, और हाई इसने लगाया हो 105 का, लो लगाया हो इसने 99 का। तो प्राइस में इसमें तो है 10 रुपए का डिफरेंस, और इसमें है 4 रुपए का डिफरेंस, तो ये बड़ी कैंडल बन गई, और इसमें प्राइस में जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ 4 रुपए का है, तो ये कैंडल जो है छोटी बनेगी। ठीक है, अब मैं ये बोल लूंगा आपको कि कैंडल जो है ना ऐसे गई, हो सकता है कि ये कैंडल 100 रुपए पे ओपन हुई और 130 तक क्लोज होगी, हाई इसने लगाया 135 रुपए का, और लो लगाया इसने 95 रुपए का। तो इसका मतलब क्या है, ये कैंडल 100 पे ओपन हुई 110 पे क्लोज होगी, तो यहाँ फॉर्म होगी। ये इससे छोटी फॉर्म हुई है क्योंकि यहाँ सिर्फ 4 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इसका क्या मतलब है, यहाँ 30 रुपए का डिफरेंस है ओपन और क्लोजिंग के अंदर, तो ये बड़ी कैंडल फॉर्म होगी। ठीक है, कैंडल्स छोटी क्यों बनती हैं, बड़ी क्यों बनती हैं, वो ग्रीन क्यों बनती है, वो रेड क्यों बनती है, ठीक है, उनके पार्ट्स के बारे में हमने समझा कि हमारी बॉडी का क्या काम होता है और विक का क्या काम होता है। बॉडी का काम होता है ओपन और क्लोज बताना, और विक का काम होता है हाई और लो बताना, कि पर्टिकुलर स्टॉक ने किसी दिन कितने रुपए पे ओपन हुई, कितने का उसने हाई लगाया, कितने पे वो क्लोज हो गया, और कितने का उसने लो लगाया था। ठीक है जी, ऐसा ही रेड कैंडल में होता है, और ऐसा ही ग्रीन कैंडल में। दोनों कैंडल का काम सेम होता है, ओपन और क्लोज बताना, हाई और लो बताना। ठीक है जी, इतना अभी हमने पढ़ लिया। अब एक चीज देखो, अभी हमने वो कैंडल्स पढ़ी जिनके अंदर दोनों तरफ विक है। अब हो सकता है कि किसी कैंडल के अंदर विक ही ना हो, जैसे कि ये कैंडल देखो, इस कैंडल के ऊपर विक ही नहीं है, नीचे की तरफ विक है, ऊपर की तरफ विक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उस दिन कैंडल ओपन हुई और सीधा प्राइस नीचे की तरफ गया, उसने कोई हाई लगाया ही नहीं, 100 रुपए पे ही ओपन होगी, और 100 रुपए से सीधा नीचे 90 पे क्लोज। ठीक है, तो नेगेटिव डिफरेंस आया, 100 पे खुलना 90 पे क्लोज होना। ये 100 और 90 कहाँ से आए, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं सोचना ये 100 पे ओपन हुई थी और 90 पे क्लोज हुई, नहीं, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि नेगेटिव डिफरेंस आया तो ये रेड कैंडल फॉर्म होगी। अब देखो,
कुछ इस तरीके से थी ना वो कैंडल। अब इसका क्या मतलब है भाई, ऊपर वीक नहीं है, यानी कि जो कैंडल है 100 रुपये पे ओपन हुई और 90 पे क्लोज, और लो लगाया उसने 88 रुपए का। ऊपर विक नहीं है यानी कि वो 100 रुपए से ऊपर गई ही नहीं। ठीक है, वो ओपन होते ही 90 रुपए पे क्लोज हो गई, और 88 रुपए का उसने लो लगाया। हाई है ही नहीं क्योंकि विक नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, ओपन होते सीधे प्राइस नीचे गिर गया था। इसमें क्या हो रहा था, ग्रीन कैंडल में प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए पे, प्राइस नीचे आता है पहले 98 रुपए पे और फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो 2 रुपए का इसने लो शो कर दिया यहाँ, विक विक हमें लो बताता है। ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर ये सीधा 112 पे जाके नीचे कैंडल आ गई और 110 पे क्लोज होगी। यानी कि प्राइस 112 तक गया था और क्लोज 110 पे हो गया। यहाँ लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, विक ही नहीं है। अगर विक नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि जहां कैंडल ओपन हुई और वहीं से प्राइस मूवमेंट दे गया। अब ये तो होगी रेड कैंडल। हो सकता है कि ग्रीन कैंडल में भी विक ना हो। ये ओपन हुई और यहाँ ये विक लगाते हैं ऐसे। इसका क्या मतलब है कि प्राइस ओपन होते ही सीधा ऊपर की तरफ चला गया, नीचे गया ही नहीं, इसीलिए ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। इसमें प्राइस नीचे आ रहा था तो ये रेड होगी, इसमें प्राइस ऊपर जा रहा है तो ग्रीन होगी। आई बात समझ में? ग्रीन कैंडल क्यों बनती है, रेड कैंडल क्यों बनती है, अभी तक हमने यही पढ़ा है। ये प्राइस ऊपर क्यों जाता है और नीचे क्यों आती है, ग्रीन कैंडल ऊपर क्यों जाती है, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि अगर कैंडल ऊपर जाती है तो ग्रीन बनती है, नीचे प्राइस आता है तो रेड बनती है। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि ये ऊपर क्यों जाता है प्राइस और नीचे क्यों आता है। ये हम कल आने वाली क्लास में पढ़ेंगे कि जो प्राइस आता है ना मार्केट के अंदर वो ऊपर और नीचे क्यों होता है, उसका कारण हम कल पढ़ेंगे कि क्या है। ठीक है, एक चीज। अब ये देखो, हम ये डिनोट क्या करती है, प्राइस प्राइस बताती है हमें। अब ये तो है नहीं कि हम इसको छोटा करके यहाँ आपको डाटा मिल जाता है कि ये ओपन। अब ये देखो, जो ये स्टॉक है, मान लो डिश टीवी का कोई स्टॉक है ये, अब ओपन ये कितने पे हुआ, 6 रुपये 30 पैसे पे। हाई कितने का लगाया, यानी कि अपर वीक, जो हमने अपर वीक पढ़ी थी, ये 6:31 तक गया प्राइस, और क्लोज ओपन कितने पे था, 6:30 पे। और लो कितने का लगाया था इसने, 6 रुपए का। क्लोज कितने पे होगी, 6:03 का। अब ये सारी चीजें हम बार बार, ये थोड़ी है कि भाई बार बार इसको छोटा करेंगे और फिर यहाँ आकर के ओपन हाई लो और क्लोज चेक करेंगे। तो इसीलिए कैंडल का हम यूज करते हैं कि हमें सारा डाटा है ना कैंडल ही बता देती है, हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमें ओपन क्लोज लो हाई सब कुछ यही बता देती है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये हमारी कैंडल है ग्रीन। ठीक है जी, अब ये ओपन कहाँ होगी, लोअर बॉडी पे। यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, कंट्रोल+H प्रेस करोगे ना आप, तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, ये सीधी लाइन जो मैं देखो मेरे कर्सर पे ब्लू ब्लू कलर की ऐसे एक लाइन आ जाएगी। आपको ये लोअर बॉडी पे लगाना है। ठीक है, ग्रीन कैंडल का ओपन कहाँ होता है, लोअर बॉडी पे। तो ये मैंने ओपन लगा के इसकी मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ और कलर कर देता हूँ इसका चेंज, और इसको नाम दे देता हूँ मैं ओपन। ओपन हमारा लोअर बॉडी पे होता है ना ग्रीन कैंडल का, ग्रीन कैंडल का ओपन होता है लोअर बॉडी पे। क्लोज कहाँ होगी, हायर बॉडी पे। क्लोज, इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ओपन लोअर बॉडी पे, क्लोज हायर बॉडी पे। अब ऊपर की तरफ इसकी एक विक नजर आ रही होगी आपको ये। ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूँ हाई, और कलर इसका भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी,
ये देखो, अब नीचे मैं लाइन लगाता हूँ लो, लोअर वीक है ना, तो हमें लोअर वीक लो बताती है। इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये कर्सर देखो मेरा, ओपन, ये यही बताया था ना मैंने, यही पढ़ाया ना आपको कि ओपन कहाँ होगा, लोअर बॉडी पे, क्लोज कहाँ होगा, हायर बॉडी पे। हाई हमें अपर वीक बताती है, लो हमें लोअर वीक बताती है, यही पढ़ा है ना मैंने अभी तक। तो ये ओपन, ओपन कहाँ हुई, लोअर बॉडी पे, ये मैंने देखा ओपन, ये देखा ओपन, ठीक है। और ये क्लोज कहाँ होगी, हायर बॉडी पे, और ये हाई अपना अपर वीक, और लो अपना लोअर वीक बताती है। तो अगर मैं इस कैंडल पे क्लिक करूंगा ना, टी प्रेस करने के बाद, तो ये कुछ इस तरीके से सामने आपके सामने ये तारीख और इसका ओपन हाई लोअर क्लोज बता देगा, ठीक है। तो अब समझते हैं, क्या जो ओपन की मैंने ओरिजेंटल लाइन लगाई है 452.90 दिखा रहा है ये डाटा, क्या हमारा जो ओपन वाली ओरिजेंटल लाइन है, कॉर्नर में देखो आप अपनी लेफ्ट साइड, 452.83 आपको दिखा रहा है। ये 7 पैसे कम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अपने हाथों से लाइन लगाई है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि ये तो पूरा डाटा दिखा रहा है कलेक्ट। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये लाइन लगाई है, ताकि आप समझ पाओ कि ओपन कहाँ क्लोज होता है, ओपन कहाँ होती है, क्लोज कहाँ होता है, हाई कहाँ होता है, और लो कहाँ होता है। अब देखो, ओपन मैंने 400, ये कैंडल कहाँ दिखा रही है, ओपन 452.90 ओ से ओपन 452.90 पे, लोअर बॉडी पे 452.83 दिखा रही है ओपन, ठीक है जी। हाई 503.50, क्या 503.58 दिखा रहा है, मैंने ये खुद लाइन लगाई है, तो थोड़ा सा इसमें ये ऊपर नीचे प्राइस दिखा रहा है, तो सही है 503 रुपये। लो 442 रुपये, एल, ये देखो लो है ना 442 रुपये, ठीक है। क्लोज, क्लोज ऊपर होगा, क्लोज देखो 498, और इसमें भी क्लोज कितना है, 498। तो ऐसे ग्रीन कैंडल बनती है। अब रेड, रेड कैंडल में क्या होगा, अब रेड कैंडल को देखते हैं हम, ये देखते हैं, देखो इस कैंडल में, ग्रीन कैंडल में ओपन कहां हो रहा था, लोअर बॉडी पे। तो लोअर बॉडी पे ओपन होना और फिर ऊपर की तरफ क्लोज होना, यानी कि पॉजिटिव डिफरेंस आया ना, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ा है। ओपन कितने पे हुआ था, 452 पे, और क्लोज कितने पे हुआ है, 498 रुपए में, तो पॉजिटिव डिफरेंस आया ना, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ा है, तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है। अब रेड कैंडल को देखो आप, रेड कैंडल में ओपन कहाँ होता है, हायर बॉडी पे, ग्रीन कैंडल में लोअर बॉडी पे। तो ओपन वाली लाइन लगाएंगे हम रेड कैंडल के ऊपर, हायर बॉडी के ऊपर, ओपन, कलर कर देता हूं मैं इसका चेंज, ये देखो, ठीक है जी। क्लोज कहाँ होगी रेड कैंडल, नीचे की तरफ, वीक क्या बताती है हमें, हाई। थिकनेस बढ़ा देता हूँ मैं इसकी, हॉरिजॉन्टल लाइन की। और लोअर वीक हमें क्या बताती है, उस दिन उस कैंडल ने कितने का लो लगाया, उस स्टॉक ने कितने का लो लगाया। ठीक है जी। अब ये देखो, रेड कैंडल का ओपन हायर बॉडी पे होगा, 320 पे ओपन हुई, और क्लोज कितने पे हुई, 298, लगभग 22 रुपए का नेगेटिव डिफरेंस आया ना।
320 पे खुली और 298 पे चली गई, यानी कि नीचे गया प्राइस। नीचे जाएगा तो फिर क्या होगा, रेड कैंडल फॉर्म होगी। हाई कितने का लगाया इसने, 326 का। ये देखो हाई, हायर वीक अपर वीक हमें क्या बताती है, हाई। ये 326 तक प्राइस गया और फिर नीचे आया। ये क्या है, लोअर वीक। लोअर वीक क्या बताती है हमें, लो। 289 तक प्राइस गया, फिर 289 से नीचे आके फिर 298 तक क्लोज हो गया ऊपर। तो ये वीक निकल गई। ठीक है जी, यही पढ़ा है ना हमने यहाँ, यही पढ़ा है। ठीक है, छोटी बड़ी कैंडल क्यों बनती है वो हमने पढ़ लिया। भाई ये छोटी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है। ठीक है, यहाँ हमने ये देखो, ये पढ़ा था ना कि भाई अगर 100 रुपए का डिफरेंस है और 100 पे ओपन हुई और 104 रुपए पे क्लोज होगी, तो 4 रुपए का डिफरेंस हुआ तो छोटी कैंडल बन गई। और एक 100 रुपए पे कैंडल ओपन होती है और 130 पे क्लोज होती है, तो 30 रुपए का डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो 30 रुपए का डिफरेंस और 4 रुपए का डिफरेंस, तो 30 रुपए वाली बड़ी कैंडल बनेगी ना। इसीलिए ये छोटी बड़ी कैंडल फॉर्म हो रही है चार्ट के ऊपर। ये देखो। ठीक है, कोई कैंडल छोटी है कोई बड़ी है, तो प्राइस के डिफरेंस की वजह से, प्राइस में अंतर की वजह से। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी पहली क्लास। दूसरी क्लास में हम समझेंगे कि प्राइस ऊपर और नीचे क्यों होता है। अभी हमने सिर्फ कैंडल फॉर्मेशन पढ़ी है कि कैंडल बनती कैसे है। ठीक है, आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्राइस ऊपर और नीचे क्यों होता है शेयर मार्केट के अंदर। फिर हम धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे और अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके चलेंगे। ये आज हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की है। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। बेस्ट ऑफ लक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।